This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्कार, बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। कोरोना के इस दौर में आसपास फैली परेशानी में आपने किसी की मदद की है? ज़्यादातर लोगों ने अपने आसपास किसी न किसी की छोटी या बड़ी मदद ज़रूर की होगी अगर वो करने की हालत में है। और महामारी से जूझते इस देश में इस वक्त जहां बड़े या छोटे ज़्यादातर लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से किसी न किसी की मदद कर रहे हैं, वहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार इस वक्त भी वैक्सीन पर, कोरोना की दवाओं पर और इलाज के लिए ज़रूरी सामान पर टैक्स कैसे वसूल रही है। जी हाँ, भारत में बनने वाली कोरोना की वैक्सीन पर 5% जीएसटी लगता है और कमर्शियल इंपोर्ट यानी कारोबारी रास्ते से इंपोर्ट होने वाली वैक्सीन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या कोरोना की दवाओं पर या ऐसे और जो इक्विपमेंट आते हैं उन पर यह टैक्स है 12%। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, विवाद भी हो रहे हैं और लगातार सरकार से मांग भी हो रही है कि मुसीबत की इस घड़ी में ये टैक्स ख़त्म किया जाए। और मांग करने वाले आम आदमी नहीं हैं, राज्य सरकारें भी हैं। और सिर्फ मांग क्या, पंजाब, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ 3 राज्य सरकारें हैं जिन्होंने बाकायदा मांग की है कि इस मामले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाए जिसमें इन चीज़ों पर टैक्स वेवर यानी टैक्स ख़त्म करने के बारे में चर्चा की जाए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उनकी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कोरोना से जुड़ी दवाएं और दूसरी चीज़ें जो लोग दान करते हैं, ऐसे लोगों की मांग है कि इन पर कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी सब खत्म किए जाएं। तो ममता बनर्जी ने मांग की है कि इन चीज़ों की सप्लाई अबाध रूप से जारी रहे और उसमें कोई अड़चन न पड़े। इसके लिए ये टैक्स माफ़ी दिया जाना लॉजिकल है और ये दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चिट्ठी 9 मई को लिखी थी और भी कई तरफ से ऐसी मांग हो रही थी। सोशल मीडिया पे भी लगातार एक अभियान सा चल रहा है कि इतनी ज़रूरी चीज़ों पर कम से कम इस वक्त तो टैक्स खत्म होना ही चाहिए। लेकिन 9 मई को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब दिया। उन्होंने 15 ट्वीट लिखे ममता बनर्जी की चिट्ठी के जवाब में और उन 15 ट्वीट्स में उन्होंने ये बताया कि क्यों इन चीज़ों पे टैक्स ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो इस पर टैक्स ख़त्म क्यों नहीं कर रही हैं। हालांकि ये जीएसटी काउंसिल का मामला है, जीएसटी ख़त्म करना, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ये बताया कि वो क्यों नहीं इस पर ख़त्म किया जा सकता है। तो उन्होंने ममता बनर्जी को जवाब दिया बाकायदा और उन चीज़ों की लिस्ट गिनाई जिन पर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी ख़त्म किया गया है। उन्होंने एक अच्छी लंबी लिस्ट है और ये आपको पता होना चाहिए कि रिलीफ मटेरियल के तौर पे जैसे इंडियन रेड क्रॉस जो सामान इंपोर्ट कर रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ख़त्म की गई है। हम आप अगर अपने घर के इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाएं, हमारा कोई रिश्तेदार विदेश से भेज दे, उसको भी कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। और ये पूरी लिस्ट उन्होंने गिनाई किन किन चीज़ों पर कैसी छूट मिली है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन पर जो टैक्स लिया जा रहा है इसका 70% हिस्सा राज्यों को जाता है। वित्त मंत्री ने यह भी लिखा है अपनी ट्वीट्स में कि इन चीज़ों पर 5% और 12% जीएसटी लगता है और इसकी वजह है कि जो भी लोग इन्हें बना रहे हैं, बेच रहे हैं, वो इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। यानी यहाँ मैं टैक्स चुकाता हूँ तो इसका मैं एक रिटर्न भरता हूँ। इससे पहले मैंने चीज़ खरीदने में, कच्चा माल खरीदने में, पिछले इंपोर्टर से लेने में जो टैक्स भरा है उसका क्रेडिट मुझे मिल जाता है, यानी उतना पैसा मुझे वापस मिल जाता है क्योंकि मैं यहाँ टैक्स भर रहा हूँ। अब वित्त मंत्री का कहना है कि अगर इन पर जीएसटी नहीं होगा यानी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो फिर वो लोग अपने कच्चे माल पर या पिछली जगह चुकाए हुए टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, जिसका नतीजा होगा कि ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं, ये खतरा है। इस वजह से उन्होंने ये लॉजिक दिया, तर्क दिया कि भाई इस वजह से ये मामूली सा टैक्स है, ये लगाया गया है इसलिए कि ये चीज़ें और महंगी ना हो जाएं। अब ये जो चिट्ठी है, ये जवाब है, टेक्निकली बहुत साउंड जवाब था, तो बहुत सारे लोग शांत हो गए जो तर्क से मान जाते हैं और मान गए।
लेकिन राजनीतिक विरोधियों को यह जवाब रास नहीं आया। उनकी तरफ से सरकार पर हमले जारी हैं। और कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स भी थे, सिर्फ राजनीतिक विरोधी नहीं। उन्हें भी लगा कि नहीं, मामले में कुछ और हो सकता है, बाल की खाल निकाली जाए, थोड़ी मामले की पड़ताल की जाए। तो उन्होंने थोड़ा बारीकी से पढ़ा कायदे कानून को और एक रास्ता निकाल के बताया। उनका कहना है कि इन चीज़ों पर टैक्स खत्म किया जा सकता है। उसका एक तरीका है, आप ये ना कहें कि इन पर टैक्स नहीं लगता है, इनको जीएसटी की ज़ीरो रेटेड स्लैब में डाल दिया जाए। इनको कहा जाए कि ये ज़ीरो रेटेड आइटम्स हैं। ज़ीरो रेटेड का अर्थ है कि इन पर टैक्स फ्री, इनको टैक्स फ्री नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि इन पर जीएसटी नहीं लगता है। इन पे जीएसटी इस वक्त 0% के रेट से लग रहा है। इससे क्या होगा? टैक्स तो 0% पे लगेगा नहीं, लेकिन 0% का लाभ ये होगा कि आप रिटर्न भरेंगे, लिखेंगे, जो भी लोग इनको बनाते हैं और बेचते हैं, कि भाई हमको तो 0% देना है, लेकिन हमने फलाने को ये चुकाया है, इस चीज़ को खरीदने में ये जीएसटी चुकाया है। तो उन सब का हिसाब आप ले सकते हैं। जब हम हिसाब लेंगे, यहाँ टैक्स भरेंगे नहीं, इसका मतलब उनकी लागत और कम हो जाएगी। ऐसा होने पर ये चीज़ें सस्ती भी हो सकती हैं और वित्त मंत्री जो शंका जता रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि ये जो सुझाव हैं ये वित्त मंत्री तक भी पहुंचेंगे। जीएसटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाने की नौबत आए वो बुलाई जाएगी और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करने का जो भी तरीका होगा उसको केंद्र और राज्य सारी सरकारें मिल के आजमाएंगी। बीज अड्डा में आज इतना ही। आपको बीज अड्डा कैसा लग रहा है बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और कुछ देखना चाहते हैं, किसी खास विषय पे कुछ जानना चाहते हैं, वो भी लिखिए। कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। और जैसा मैंने शुरू में पूछा कि आपने किसी की मदद की, ये सवाल रोज़ अपने आप से पूछिए कि क्या आप किसी की मदद कर सकते हैं, और अपनी मदद कीजिए। मास्क पहनिए, लोगों से दूरी बना के रखिए, और वैक्सीन लगाने का जो मौका आपके सामने है तो जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। उसके साथ जो एहतियात बरतने वो भी बरतिए। बुखार आ रहा है तो वैक्सीन लगाने मत चल दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।